वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के सामने एक स्टॉक का चर्चा लेके आया हूं। स्टॉक का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। इसे कॉन्फिडेंस पेट्रो के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टॉक का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिएगा तो ये है 2160 करोड़ का। स्टॉक फिलहाल 22.2 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। करेंट मार्केट प्राइस 76, बुक वैल्यू 20 रुपीज़ है, मतलब प्राइस टू बुक लेस देन 4 है। कंपनी 52 वीक हाई और लो अगर देखेगा तो 29 रुपीज़ 52 वीक लो है, 52 वीक हाई है 95.4। कंपनी का ROE है 10%, ROC है 12.9%, जो कि एक अच्छा माना जाता है। कंपनी थोड़ा डिविडेंड पे करता है, पर ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड यील्ड है 0.13%। कंपनी पेट्रोलियम सेगमेंट से है। मैं ये इस कंपनी का चर्चा क्यों लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि हमें लग रहा है ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है आने वाला 2 साल के लिए। एक बार चलिए देख लेते हैं फिनेंशियल क्या कहता है कंपनी का। फ्रेंड्स, अगर तिमाही दर तिमाही देखिएगा तो मैं पिछले 4-5 तिमाही का सेल्स फिगर और प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सितंबर 2020 में ये कंपनी 174 करोड़ का सेल्स फिगर दिखाया था उसी तिमाही में, जहाँ पर दिसंबर 2020 में 258 करोड़। सितंबर 2020 में प्रॉफिटेबिलिटी था आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैं बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 26 करोड़। दिसंबर 2020 में 40 करोड़। मार्च 2021 में कंपनी का सेल्स 338 करोड़ हुआ, जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 51 करोड़। जून 2021 में थोड़ा सा घट गया था सेल्स, 222 करोड़ का सेल्स था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 38 करोड़। और सितंबर 2021 में फिर से एक बार सेल्स जंप करने के लिए हम लोग देखा है। ये सेल्स जंप करके 428 करोड़ पे पहुंच गया है और प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ है। ये तिमाही दर तिमाही है। अभी मैं आप लोगों को एक बार साल दर साल दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग देखिएगा 2017 में ये कंपनी मार्च 2017 में 497 करोड़ का सेल किया था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 41 करोड़। मार्च 2018 में 607 करोड़ का सेल था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 71 करोड़। मार्च 2019 में 1005 करोड़ का सेल्स था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 126 करोड़। मार्च 2020 में 1078 करोड़ का सेल था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 127 करोड़। मार्च 2021 में सेल्स थोड़ा सा घट गया था कोरोना के वजह से, हर कंपनी में ही ऐसा हुआ था। 863 करोड़ का सेल्स फिगर था और ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 121 करोड़। और ट्रेलिंग 12 मंथ में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि ये 1247 करोड़ का सेल्स है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 191 करोड़ का है। ये दिखा रहा है साल दर साल कंपनी अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ भी दिखा रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कंपनी का बोरोइंग्स जो फिलहाल है सितंबर 2021 में, ये 143 करोड़ का ओनली बोरोइंग है और रिजर्व्स है 539 करोड़ का। 143 करोड़ का बोरोइंग फ्रेंड्स एक 2140 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी के आगे कुछ भी नहीं है। ये ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है। फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखिएगा तो फिलहाल सितंबर 2021 में हम लोगों को जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है उसमें प्रोमोटर के पास 57.96% शेयर है, FII के पास 6.57% शेयर है और पब्लिक के पास 35.47% शेयर है। अगर आप पिछले
3 साल के मुकाबले ये देखेंगे तो देखिए दिसंबर 2021 में प्रोमोटर के पास 51.56% शेयर्स था, जहाँ पे आज के डेट में है 57.96, मतलब प्रोमोटर करीब 6.5% अपना होल्डिंग इसी 3 साल में बढ़ाया है। जो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर का जो कॉन्फिडेंस है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ एफआईआई का भी देखिएगा तो दिसंबर 2021 में एफआईआई के पास 4.98% का होल्डिंग था, जहां पर आज के डेट में वो होल्डिंग पहुंच गया है 6.57 पे। ये लोग भी अपना जो होल्डिंग्स है वो कंपनी के ऊपर बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, फंडामेंटली ये कंपनी हमें अच्छा नज़र आ रहा है। अभी मैं आऊँगा कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को अभी सुनाई दिया कि जो भी लोग मेरे अकाउंट के जरिए मेरा जो लिंक दिया हुआ है उसके जरिए एंजल में अकाउंट ओपन कीजिएगा, उन सभी लोगों को डेली निफ्टी व्यू तो मिलेगा ही, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ जो भी लोग अकाउंट ओपन करके ट्रेड करेगा उन सभी लोगों को हर हफ्ता 1 या 2 स्विंग ट्रेडिंग आइडिया भी मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग देर मत कीजिए, इसी हफ्ता में अकाउंट ओपन करिए और मेरे को लिंक भेजिए। आपके पास स्विंग ट्रेडिंग आइडिया भी मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा खासा कुछ स्विंग ट्रेडिंग आइडिया मेरे पास है 15 दिन 1 महीना के लिए, वो भी आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस पेट्रो के जो टेक्निकल्स पे मैं आ रहा हूँ, ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है कॉन्फिडेंस पेट्रो का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉन्फिडेंस पेट्रो 22 अक्टूबर को एक 95 के आसपास टॉप बनाया था। उसके बाद बाजार में भी करेक्शन चल रहा है और कॉन्फिडेंस पेट्रो में भी करेक्शन दिखने को मिल रहा है, पर ये जो करेक्शन हो रहा है अभी भी ये 20% के अंदर ही है, 20% से ज़्यादा ये करेक्ट नहीं किया है। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 29 नवंबर को जिस दिन निफ्टी 16,782 का बॉटम लगाया था, इस दिन कॉन्फिडेंस पेट्रो भी अपना 70 रुपया का लो बना दिया था। उसके बाद निफ्टी अपना लो को काटा है 2-3 दिन पहले, पर कॉन्फिडेंस पेट्रो अपना लो को नहीं काटा है। ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे ये मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा है, जिसमें मैंने 19 अप्रैल का बॉटम 37.85 लिया है। साथ साथ मैंने 11 अगस्त का जो बॉटम 53.45, ये दोनों लेके मैंने एक ट्रेंड लाइन आगे निकाला है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फिलहाल ट्रेंड लाइन के बहुत नज़दीक पर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके। फ्रेंड्स, टेक्निकली जब आप ट्रेंड में शेयर चलता है, ये आप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि देखिए ये जो टॉप है इसके आगे ये टॉप बड़ा है, इसके आगे ये टॉप बड़ा है, ये जो बॉटम है इसके आगे ये बॉटम बड़ा है, ये बॉटम भी उससे बड़ा है, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन करके स्टॉक चल रहा है और स्टॉक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे स्टॉक को बाई करना अच्छा माना जाता है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ देखिए ये जो पिछले दिनों जो टॉप बना के कंसोलिडेट कर रहा था, वो टॉप था पहला 3 मई को बनाया था, ये टॉप था 66.85। उसके बाद एक टॉप था जो 12 जुलाई को बनाया था फिर 68.35। मतलब यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन जोन में ये ट्रेड कर रहा था, जिस कंसोलिडेशन जोन का ऊपरी हिस्सा था करीब 68 to 70 और निचला हिस्सा था 55-56 के आसपास। तो ये कंसोलिडेशन जोन
को क्रॉस करके एक ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट हमें नज़र आया था 17 अगस्त को। इसके बाद थोड़ा सा करेक्ट करके ये प्राइस ऊपर ही चला गया था और उसके बाद फिर दोबारा जब करेक्ट करने आया, ये जो कंसोलिडेशन जोन का ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे ही फ्रेंड्स फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ अगर इसका 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज देखा जाए तो वो फिलहाल 66 पे खड़ा है, जहाँ पे बाजार में अच्छा खासा ब्लू चिप स्टॉक लाइक HDFC बैंक, लाइक एक्सिस बैंक, बहुत सारा ब्लू चिप स्टॉक 200 SMA के फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी के करेक्शन के वजह से। वहाँ पे ये स्टॉक अभी भी अपना 200 SMA को बरकरार रख के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ देखिए RSI भी फिलहाल डेली RSI 47 के आसपास है, ये भी एक 40 के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली RSI, ये भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बार मंथली चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। मंथली चार्ट में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मंथली चार्ट आप लोगों के सामने ओपन किया। यहाँ पे एक टॉप बनाया था 27 रुपया का टॉप, जो कि नवंबर 2010 में बनाया था ये स्टॉक। उसके बाद एक दूसरा टॉप बनाया था अगस्त 2018 में, जो टॉप था 57। मैंने ये दो टॉप को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये अगस्त 2021 में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट कहाँ पे किया था? ब्रेकआउट किया था 68 के आसपास और ब्रेकआउट करके ऊपर में 95 का टॉप बनाया और उसके बाद ये करेक्शन देखने को मिल रहा है और करेक्शन में सपोर्ट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर फिलहाल ले रहा है। ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है। मंथली चार्ट भी हमें अब पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मंथली चार्ट के ऊपर RSI देखिएगा तो वो भी 68 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि खराब नहीं है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI के ऊपर देखने को मिल रहा है, पर इसको इतना ज़्यादा तवज्जो देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, टेक्निकल मंथली चार्ट भी अच्छा नज़र आ रहा है, तो इस स्टॉक के ऊपर आप लोग नज़र बना सकते हैं। अगर इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसके लिए मेरे हिसाब से जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि एक 65 रुपया का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो मीडियम टर्म इन्वेस्टर है 65 रुपया का एक स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक के ऊपर 110-120 रुपया का टारगेट के लिए पोजीशंस बनाया जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अच्छा खासा दिनों के लिए इस स्टॉक को पकड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक 55 के स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में 170-80 से लेके 200 रुपया के टारगेट के लिए इस स्टॉक के ऊपर नज़र बना सकते हैं आने वाले 3-4 साल के लिए। मैं ये बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स, मैंने मोटा मोटा अपना फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सभी इस स्टॉक के ऊपर आप लोगों के सामने रखा, पर एक बात मत भूलिएगा, ये जो व्यू मैंने शेयर किया है ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैंने कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे इस व्यू के ऊपर किसी भी रियल इन्वेस्टमेंट से पहले अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लेके ही इसमें रियल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।